नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लाडली बहन, लाडला भाई, बड़ लाडले किसान, हमारे ब्रांड एम्बेसडर, ये शब्द हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाडली बहन, लाडला भाई और लाडला किसान उनकी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ऐसा उन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान में विजयदशमी के अवसर पर दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो उनकी सरकार है, शिंदे की जो सरकार है, ये सभी की लाडली सरकार बन चुकी है और इसलिए महाराष्ट्र में भी हरियाणा की पुनरावृत्ति होगी। महाराष्ट्र में चुनाव अगले महीने ही प्रस्तावित है और कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और तमाम राजनेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी करने में लगे। विजयदशमी के अवसर पर जो शिंदे गुट के नेता आजाद मैदान पर जो विजयदशमी की रैली कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। लाडली बहन, लाडला भाई, बड़ लाडले किसान। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरकार ने लाडली बहन योजना लेकर के आई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के ठीक बाद लाडले भाई और लाडला भाई और लाडले किसान की योजना भी लेकर के एकनाथ शिंदे की सरकार आई और ये मौका था कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के चारित्रिक परिवर्तन हुआ है राजनीति में, उसको दूर कर आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में फिर से एक बार महायुति सरकार को बनाना। एकनाथ शिंदे इसके लिए कहते हैं कि मैं 2.5 साल के मुख्यमंत्री काल के रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा और हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे अपने 2.5 साल के कार्यक्रम को लेकर के, अपने 2.5 साल के काम को लेकर के जनता के बीच में आए। एकनाथ शिंदे शिवसेना यूवीटी एवं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा एजेंडा राष्ट्र प्रथम है, जबकि वे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। अब AIMIM एवं शिवसेना यूवीटी में कोई अंतर नहीं है। हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। हम मैदान में गिरना नहीं, गिराना जानते हैं। उन्होंने इस अवसर पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए महाविकास अघाड़ी के 2.5 वर्ष के कार्यकाल के राज्य के विकास ठप पड़ गया था, इसको उन्होंने उल्लेख किया। तो दूसरी तरफ शिवसेना यूवीटी के नेता उद्धव ठाकरे इस बात को कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार आएगी तो धारावी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना का टेंडर इस समय महाराष्ट्र सरकार ने अलॉट किया है और धारावी का ये टेंडर रद्द करने के बाद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मौका उद्धव ठाकरे का भी वही विजयदशमी का दशहरा रैली का था। उनकी रैली मुंबई के उनके जो ये रैली थी मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में हो रही। अब महाराष्ट्र में बिल्कुल पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजियां जारी है और जहां एक तरफ महायुति अपने 2.5 साल के कार्यक्रमों के विकास कार्य को लेकर जनता के बीच में, तो वहीं पर विपक्ष विशेषकर महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है, वो एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला कर। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही गठबंधन के सहारे जो वहां पर चुनाव होना है, उस चुनाव में किसको कितने सीटें मिल पाती। लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में आने के बाद फिर से क्या शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, या फिर देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इन सब बातों का फैसला होना है। उधर मराठवाड़ा में भी 2 रैलियां हुई और इसके जरिए ओबीसी व मराठा का शक्ति प्रदर्शन हुआ। एक रैली में भाजपा नेता पंकजा मुंडे एवं राकांपा एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे के साथ ओबीसी नेताओं का जमावड़ा दिखा, तो दूसरी रैली में मराठा समाज को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिलवाने के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल मराठाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। दोनों रैलियों के गहरे राजनीतिक अर्थ हैं। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी समाज 2 बड़ी राजनीतिक शक्तियां। पिछले 1 साल से मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल सभी मराठाओं को पूर्वी पुनावी का दर्जा देकर, यानी खेतिहर मराठा का दर्जा देकर ओबीसी से आरक्षण दिलाने को लेकर आंदोलनरत, कई बार अनशन कर चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन वो कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय इसके पक्ष में नहीं, और इसलिए ओबीसी समुदाय के तमाम नेता, जिसमें भाजपा नेताओं की भी भागीदारी थी, पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे की, ये मनोज जरांगे पाटिल का विरोध कर रहे हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में हुई इन दोनों रैली से महाराष्ट्र के जातीय समीकरण को फिर से एक बार तमाम राजनीतिक दलों को साधने के लिए विवश किया। देखना दिलचस्प होगा कि मनोज जरांगे पाटिल के जो मराठा आंदोलन था, इसके आगे जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे सरकार झुक रही थी, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल का मराठा का आंदोलन क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार के एनसीपी की महायुति सरकार को चुनौती दे पाएगी? क्या उनकी जड़ें हिला पाएगी, या ओबीसी समुदाय का साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन से भाजपा को महायुति सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनोज जरांगे पाटिल भाजपा को नुकसान पहुंचा पाते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।